अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फाइनली वीसीआई बोले तो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का जो कोर्स हमारा होता है थ्रू नीट 15% जो सीटें होती हैं उनकी काउंसलिंग नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू करी है। इसमें हमारा स्कास्ट कश्मीर भी आ जाएगा, स्कास्ट जम्मू भी आ जाएगा, जिनमें 15% जो सीटें होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में वीसीआई के थ्रू यहाँ पे फिल होती हैं। तो उसी का यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल वीसीआई ने रिलीज़ किया है। इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, क्या है काउंसलिंग का शेड्यूल, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन कैंडिडेट नीट के थ्रू वीसीआई में एडमिशन का वीसीआई के थ्रू बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स कर सकता है, स्कास्ट कश्मीर, स्कास्ट जम्मू और उसके अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी वेटरनरी कॉलेजेस हैं सभी में। सारी चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे वीसीआई की काउंसलिंग नोटिफिकेशन के बारे में। तो काउंसलिंग नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है, उसको तो मैं समझाऊंगा ही आपको, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ पहले क्लियर कर लो। देखो, अगर आपका नीट 2025 जो है आपने दिया है और आपका नीट 2025 क्वालिफाई है, जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग स्कोर है, आप अगर उस क्वालिफाइंग स्कोर में आते हैं तो अब अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स करने का है, अगर आप बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काउंसलिंग नोटिफिकेशन है। देखो, अगर हम बात करें बीवीएससी की, तो बीवीएससी में जो सीटें हमारी होती हैं वो 85% जो सीटें होती हैं वो कॉलेज खुद फिल करता है, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस कंडक्ट करें या स्टेट लेवल का एंट्रेंस कंडक्ट करें, उसके थ्रू 85% सीटें फिल होती हैं। उसके बाद अगर मैं 15% सीटों की बात करूं, जो 15% बाकी सीटें रहती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वीसीआई बोले तो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया फिल करता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा दिया है। तो 15% जो सीटें होती हैं वो वीसीआई के थ्रू फिल होती हैं, और वीसीआई में जिस बच्चे ने नीट दिया हुआ होता है तो वो इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल होता है। तो 15% जो सीटें होती हैं वो कास्ट कश्मीर में भी, कास्ट जम्मू में भी बीवीएससी की सीटें जो वो वीसीआई के थ्रू यहाँ पे फिल हो जाती हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी ये रहेगा कि कैंडिडेट इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, साथ में कैंडिडेट ने नीट 2025 ठीक नीट 2025 दिया हुआ होना चाहिए, और नीट 2025 उसका क्वालिफाई होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन हिज और हर कैटेगरी, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका क्वालिफाई स्कोर होना चाहिए। तो वो यहाँ पे वीसीआई के थ्रू 15% सीट्स में यहाँ पे काउंसलिंग कर सकता है। याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, इसमें कास्ट कश्मीर में भी कुछ सीटें हैं, 10-11 सीट्स हैं, और कास्ट जम्मू में भी 15% सीटें हैं जो आपको इसी काउंसलिंग के थ्रू हो जाएंगी। इसमें अगर आपने कास्ट कश्मीर जम्मू का एग्जाम दिया ही नहीं है, बस आपने नीट दिया हुआ होना चाहिए, इस कास्ट का एग्जाम या किसी भी अदर वेटरनरी कॉलेज का एग्जाम आपका रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम काउंसलिंग को शेड्यूल का जो शेड्यूल आया है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आपको स्क्रीन पर आपको यहाँ पे 2025 का शेड्यूल देखने को मिल रहा होगा। इसमें अगर मैं राउंड 1 की बात करूँ, जो राउंड 1 काउंसलिंग है उसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे 8 अक्टूबर दिन के 11 बजे से लेके 13 अक्टूबर रात के 12 बजे तक यहाँ पे चलेगा। यानी कि 8 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और फी जितनी होगी वो आपको पे करनी है। ठीक, नीट क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप एलिजिबल है, अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फी पेमेंट के बाद जो आपको चॉइसेस फिल करनी होंगी, तो चॉइसेस आप जो वो 9 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक यहाँ पे कर सकते हैं। आप चॉइस फिलिंग में आपको क्या काम कर लेनी है, आपने वेटरनरी कॉलेजेस सेलेक्ट करने, जैसे कास्ट कश्मीर है, कास्ट जम्मू है, उसके अलावा इंडिया लेवल के जितने भी वेटरनरी कॉलेजेस हैं वो आपको वहाँ पे फिल करने, डिपेंड है आपके इंटरेस्ट पे, आप जितने रखना चाहो उतने आप रख सकते हो। ठीक, आपने सेलेक्ट किए, लॉक करें। उसके बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर होगा वो 14 अक्टूबर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो सिलेक्शन लिस्ट होगा राउंड 1 का वो 15 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। ठीक, 15 अक्टूबर को सिलेक्शन लिस्ट आपका आ जाएगा। देन उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप अलॉटेड कॉलेज में जाके रिपोर्ट करें, एडमिशन अपना करें। तो एडमिशन करने के लिए आपको 15 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 15 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक आप लोग जो है वो अपने अलॉटेड कॉलेज में जाके एडमिशन कर सकते हैं। तो अब अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, कट ऑफ में आप नहीं किए, कट ऑफ में आप फॉल नहीं हुए, या आपको अगर सीट मिली तो आप उस कॉलेज में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप फिर जो है वो राउंड 2 के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। तो राउंड 2 का क्या प्रोसीजर रहेगा इसको आप समझ लीजिए। राउंड 2 जो आपका होगा 22 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक यहाँ पे चलेगा। इसमें आप चाहे तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की होगी 8 से लेकर 13 अक्टूबर तक, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उनको सिंपली क्या काम करना होगा, फिर चॉइसेस फिल करनी होगी। तो राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग आपकी होगी वो 22 अक्टूबर से लेकर
23 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि 2 दिन यहाँ पे 22 और 23 अक्टूबर को चलेगा। 25 अक्टूबर को आपको राउंड 2 का सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। जिनको सीट मिली होगी वो 25 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक उस अलॉटेड कॉलेज में जाके एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग की। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड या थर्ड राउंड की अगर हम बात करें तो अगर राउंड 2 में सीटें वैकेंट रही तो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा और वो आपका 31 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक यहाँ पे होगा। इसमें आपको 4 नवंबर को जब वो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको जब वो 5 नवंबर को सिलेक्शन लिस्ट आपका रिलीज़ किया जाएगा और 5 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक आप वहाँ पे जाके एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कितने दिन आपको दिए जाएंगे? यहाँ पे लगभग 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे अपने कॉलेज में जाके एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, इसमें आप याद रखना स्ट्रे वैकेंसी राउंड तब होगा अगर ऊपर के राउंडर्स में सीटें यहाँ पे वैकेंट रही होंगी। तो ये था आपका काउंसलिंग का शेड्यूल वेटरनरी काउंसिल यानी कि VCI की तरफ से जो रिलीज़ किया गया आपका BVSC के एडमिशन्स के लिए। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, VCI की अगर मैं बात करूँ तो 15% जितने भी वेटरनरी कॉलेजेस में सीट्स होती हैं वो VCI के थ्रू ही यहाँ पे फिल हो जाती है। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। कोई डाउट होगा कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर